अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 57वां हिस्सा यानी पार्ट 57 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 56वें हिस्से में क्या सुना। हमने 56वें हिस्से में यानी पार्ट 56 में बीर मऊना का दर्दनाक वाकया सुना कि किस तरह लोगों ने 70 जलीलुल कद्र हाफिज आलिम कारी सहाबा को धोखे से शहीद किया, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ भी फरमाई। उसके बाद हमने गज़वे बनु नज़ीर के बारे में सुना कि किस तरह सहाबा ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर का मुहासरा घेराव किया, और घेराव इतना सख्त था कि बिना लड़े ही यहूदियों ने हथियार डाल दिए, इस शर्त पर कि हमें सिर्फ यहाँ से जाने दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जाने की इजाज़त दे दी। यहूदियों ने अपना सामान वगैरह सब लपेटा और मदीना से निकल गए। उसके बाद हमने गज़वे ज़ातुर रिक़ा के बारे में सुना। फिर हमने ये भी सुना कि गज़वे उहद में अबू सुफियान ने मुसलमानों को चैलेंज किया था कि हम अगले साल में बदर में फिर से तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, क्या तुमको ये चैलेंज कबूल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल किया था। अबू सुफियान ये वादा करके, ये चैलेंज करके भूल तो गए, क्योंकि उन्होंने उहद और बदर में मुसलमानों का लोहा देख लिया था, इसलिए वो ये चैलेंज भूल गए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने उसको याद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि हमें बदर में अपने वादे के मुताबिक और अपने चैलेंज के मुताबिक वहाँ पहुँचना है कि कहीं कुरैश मक्का और मक्का वाले हमको बुज़दिल न समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बदर जाने की तैयारियाँ शुरू की। एक शख्स था मदीना में, नईम बिन मसूद, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे। वो फौरन मक्का गए और अबू सुफियान को मुसलमानों की तैयारी के बारे में इत्तला की, खबर की। अबू सुफियान जो कि ये चैलेंज भूल गए थे और वो किसी तरीके से ये जंग को टालना चाहते थे, इसलिए अबू सुफियान ने नईम बिन मसूद से ही कहा कि हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे और बहुत सारा रुपया पैसा देंगे, तुम मदीना जाओ और मुसलमानों को डराओ। ये बोलकर डराओ कि अबू सुफियान ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है, उसके पास घोड़े हैं, ऊंट है, हथियार है, और इस दफा मक्का वालों ने ये पक्का इरादा किया है कि मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, इसलिए जंग से रुक जाओ। नईम इब्न मसूद ने पैसों की लालच में मदीना के गली गली घूमकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की, और बहुत से मुसलमानों के इरादे कमजोर भी होने लगे, और मुनाफिक तो ये बातें सुन सुनकर खुश हो रहे थे। वो लोगों में ये कहते फिरते थे कि इस दफा मोहम्मद बच नहीं सकते। ये बातें जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने भी सुनी, इसलिए वो दोनों एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अपने नबी को कामयाब फरमाने वाला है और अपने दीन को फैलाने वाला है। हमने मुशरिकों से वादा किया हुआ है और अब हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी बात से पीछे हटें, क्योंकि इस तरह मुशरिक हमें बुज़दिल समझेंगे, इसलिए अपने वादे के मुताबिक बदर तशरीफ ले चलिए, खुदा की कसम इसी में खैर होंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो खुद ही जाने का इरादा था, आपने तो खुद ही जाने का इरादा कर लिया था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़बान से ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे मेरे साथ कोई भी ना आए। ये सुनकर सब मुसलमानों के इरादे और मजबूत हो गए, जिनके इरादे थोड़े कमज़ोर भी हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से कसम खाने से वो और उनके इरादे पक्के और पुख्ता हो गए। चुनांचे शाबान के महीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 मुजाहिदों के साथ
मैदान बदर की तरफ रवाना हुए। मदीना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उबई को अपना कायम मकाम बनाया। हजरत अब्दुल्ला मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे थे। गर्ज के मुसलमानों का ये लश्कर मैदान बदर की तरफ रवाना हुआ, जिसका झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। मुसलमानों ने इस दफा अपने साथ सामान तिजारत भी ले लिया, क्योंकि इस मौसम में बदर के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से ताजिर आते थे और खूब नफा कमाते थे। मुसलमानों ने इसलिए अपने साथ तिजारत का सामान ले लिया था कि अगर जंग हुई तो लड़ेंगे, और वहां अगर जंग नहीं हुई तो वहां पर तिजारत करके खूब नफा उठाएंगे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ मक्का में अबू सुफियान ने नईम इब्ने मसूद को मदीना भेज देने के बाद कुरैशियों से और मक्का वालों से कहा कि मैंने नईम को मदीना भेज दिया है और वो मोहम्मद के साथियों को डराकर उसने बदर जाने से रोक दिया है, लेकिन हम फिर भी चलेंगे और हम यहां से 2 रात तक चलेंगे और फिर कोई बहाना बनाकर वापस आ जाएंगे, जिससे हमारा दबदबा मुसलमानों पर बाकी रहेगा, ताकि मुसलमानों को मालूम हो जाए कि हम कमजोर नहीं हैं। सब ने इस राय को पसंद भी कर लिया। अबू सुफियान 2000 का लश्कर लेकर मक्का से रवाना हो गए। इस दफा उनके साथ 50 घोड़े थे। कुरैश को पक्का यकीन था कि नईम के डराने पर मुसलमान डर गए होंगे और वो बदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, मगर असल में तो कुरैश खुद ही डरे हुए थे, क्योंकि उनको मुसलमानों की बहादुरी और जोश का तजुर्बा हो चुका था। इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरह से लड़ाई से छुटकारा मिल जाए। इसलिए कुरैश मक्का से चलकर एक जगह है लिजना या लजना तक आए और यहां पहुंचकर अबू सुफियान ने बहाना करके सबको वापस चलने को कहा और कहा कि कुरैशियों, तुम्हें लड़ाई के लिए वही साल रास आ सकता है जिसमें बारिश और सब्जा और हरियाली हो। यह साल तो बिल्कुल खुश्क और सूखा है, यहां ना पानी है, ना सब्जा है, ना हरियाली है। इसलिए मैं तो वापस जा रहा हूं और मैं तुमसे भी ये कहता हूं कि तुम भी वापस चलो। कुरैशी और मक्का वाले तो वैसे ही जंग से घबरा रहे थे, वो फौरन तैयार हो गए और यहीं से ये लोग मक्का वापस हो गए। उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 मुजाहिदों के साथ 8 दिन तक मक्का वालों का इंतजार करते रहे, मगर वहां कोई नहीं आया। हालांकि दुश्मन मुसलमानों को शुरू से ही डरा रहे थे कि इतना बड़ा लश्कर है, इतने घोड़े हैं, इतने ऊंट है, इतने हथियार है, वगैरह वगैरह। यहां तक कि जब मुसलमान बदर के मैदान के करीब तक पहुंच गए थे, तब भी लोगों ने मुसलमानों को डराया कि इस बार अबू सुफियान के पास इतना बड़ा लश्कर है कि बदर का मैदान पूरा भर गया है। इसका मकसद सिर्फ दुश्मनों का यह था कि इन बातों से मुसलमान डर जाए, मगर इन सब बातों का मुसलमान सिर्फ एक ही जवाब देते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है और वही हमारा सबसे अच्छा सहारा है। इस तरह मुसलमान मैदान बदर में पहुंचे, मगर वहां पहुंचकर उन्हें कोई भी नहीं मिला। मुसलमानों को इस तरह डराने वाले एक तो नईम थे और दूसरे उनके साथ मुनाफिक भी लग गए थे। यहां तक कि एक मर्तबा उन्होंने यहां तक कहा कि कुरैश का लश्कर और मक्का वालों का लश्कर इतना ज्यादा है कि तुमको वो थोड़ी देर में साफ कर देंगे और तुम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मगर ईमान वाले नहीं घबराए, वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि वो बदर के मैदान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो दुश्मनों का नामो निशान तक नहीं था। सारी बातें अफवाह साबित हुई, रूमर्स साबित हुई। बहरहाल जंग तो नहीं हो सकी, तो सहाबा को माल गनीमत क्या मिलता, लेकिन सहाबा को तिजारत में बहुत फायदा हुआ। जो सामान तिजारत, जो माल तिजारत सहाबा अपने साथ लाए थे, यहां बड़े अच्छे दामों पर वो फरोख्त तो हुआ। इस तरह मुसलमानों को इस गज़वे में भी दीन और दुनिया दोनों हासिल हुए। 8 दिन यहां ठहर कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ मदीना वापस तशरीफ ले गए।
उधर जब मक्का वालों को मालूम हुआ कि मुसलमान तो बदर आए थे और हमारा इंतजार करके वापस चले गए, इससे मक्का वालों को पूरे अरब में और ज्यादा रुसवाई और वो जलील हुए। इस गजवे का नाम बदर सानी यानी दूसरा गजवे बदर के नाम से याद किया जाता है। ये सारे वाकयात सन 4 हिजरी के हैं। इसी साल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला की वफात हुई। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गए। फिर इसी साल हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला के यहाँ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला पैदा हुए और इसी साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिनत खज़ीमा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला से निकाह फरमाया। और सन 5 हिजरी के शुरू में ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि दौमतुल जुंदल में यानी एक जगह का नाम है, वहां मुशरिकों का एक गिरोह, एक जमात, कुछ लोग जमा हो गए हैं और ये लोग मुसाफिरों को लूटते हैं। और साथ ये भी मालूम हुआ कि वो अनकरीब मदीना पर भी हमला करने वाले हैं। दौमतुल जुंदल एक बस्ती थी जो शाम के सरहदी इलाके पर वाक़े थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी ही खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताकत तोड़ने का इरादा फरमाया। चुनांचे सन 5 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में आप 1000 सहाबा का लश्कर लेकर दौमतुल जुंदल की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दौमतुल जुंदल के करीब पहुंचे तो वहां उस गिरोह को यानी मुशरिकों के उस गिरोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का पता चल गया था। ये खबर सुनते ही वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी भी नजर नहीं आया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ढूंढने के लिए सहाबा की जमातें इधर उधर भेजी, लेकिन उस गिरोह का, उस जमात का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिर एक दिन मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा एक आदमी को गिरफ्तार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उसने बतलाया कि उस गिरोह को, उस जमात को जब आपके आने की खबर मिली तो वो सब के सब भाग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैदी पर इस्लाम पेश किया। उन्होंने फौरन उसको कबूल किया और मुसलमान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक दुश्मनों का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए या नहीं मिले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले आए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों के दिलों में ईमान वालों का रोब और दबदबा पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मौक़ों पर बिना लड़े ही ईमान वालों को कामयाबी हासिल हो जाती थी। यही हाल मक्का वालों का, कुरैशियों का हो गया था। ओहद के बाद उनकी हिम्मतें टूट गई थी। ईमान वालों का डर उनके दिल में बैठ गया था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जंग के ख्याल से भी घबराते थे। इसी तरह यहूदी भी फसाद करने वाले लोग थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बातें जानते थे कि वो मुसलमानों से जलते हैं। मदीना के आसपास उनके कई कबीले थे और ये सब बाअसर लोग थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अमन का मुआहदा और एग्रीमेंट किया था और यहूदियों को बराबर का हक भी दिया था, मगर उन्होंने मुआहदे की और उस एग्रीमेंट की कोई परवाह नहीं की और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में लग गए। ईमान वालों के खिलाफ तलवारें उठाई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बनु कैनुका को और फिर बनु नज़ीर को मदीना से जिला वतन कर दिया और इससे दूसरे यहूदियों पर भी मुसलमानों का रोब और दबदबा पैदा हो गया। उनकी साजिशें कम तो हो गई, मगर यहूदियों के दिलों में मुसलमानों से नफरत भरी हुई थी और मुसलमानों की तरक्की देखकर हर वक्त जला करते थे, हसद किया करते थे। बनु नज़ीर के यहूदी मदीना से निकल तो गए, मगर अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से उनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई थी। मदीना से निकलने के बाद कुछ तो शाम की सरहद की तरफ चले गए और कुछ खैबर के किले में जाकर आबाद हुए। खैबर में उनकी बड़ी आओ भगत हुई। यहूदियों के दिलों में मुसलमानों की दुश्मनी पक रही थी, इसलिए वो यहां भी चैन से नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने इस दफा मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी खतरनाक साजिश की। बनु नज़ीर के यहूदी खैबर में आकर बसे थे, उनमें बड़े बड़े सरदार भी थे।
उन सरदारों के जो नाम है, जो काबिल जिक्र है, हुई बिन अख्तब, सलाम बिन मशकम, कताना बिन अबू हकीक और अबू आमिर फासिक थे। उन्होंने मुसलमानों से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक और बड़ी चाल चली। वो ये कि उन्होंने मक्का के लोगों को फिर से मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया, ताकि कुरैशी और मक्का वाले और दूसरे और कबीले वालों को अपने साथ मिला ले और फिर एक साथ मदीना के ऊपर चढ़ाई करे, मदीना पर हमला करे। इस फैसले के बाद सब यहूदी सरदार मक्का पहुंचे। यहाँ वो कुरैश के सरदारों से मिले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। हालांकि उन्हें भड़काने की जरूरत नहीं थी, लेकिन और आग को उन्होंने तपाना शुरू किया। यहाँ पर यहूदियों ने कुरैश के सरदारों से कहा कि जब तक मोहम्मद का काम हम तमाम न कर दे, हम साथ साथ रहेंगे। कुरैश के लोग और मक्का वाले ये सुनकर तो बहुत खुश हो गए। अबू सुफियान ने फौरन कहा, मरहबा मरहबा, खुशामदीद, वेलकम। हम दुनिया में सबसे ज्यादा उस शख्स को पसंद करते हैं जो मोहम्मद की दुश्मनी में हमारा साथ दे। फिर कुरैशियों ने ऐसी बातों बातों में पूछा कि यहूदियों, तुम लोग तो किताब वाले लोग हो, इल्म वाले लोग हो, जरा ये बताओ कि मोहम्मद से जो हमारा झगड़ा चल रहा है उससे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा दीन अच्छा है या मोहम्मद का दीन अच्छा है? अब यहूदी के पास झूठ बोलने का इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा दीन ज्यादा अच्छा है, तुम लोग हकीकत में उन लोगों से बेहतर हो। इस तरह ऐसी चिकनी चुपड़ी और झूठी सच्ची बातें करके यहूदियों ने कुरैश को बहकाकर अपने साथ मिला लिया। कुरैश और मक्का वालों ने फौरन जोश के साथ जंग का इकरार कर लिया। उसी वक्त 50 सरदारों ने बैतुल्ला में जाकर ये अहद किया, ये वादा किया कि हम सब एक साथ होकर मदीना पर हमला करेंगे। यहां कुरैश के साथ बात पक्की करके यहूदी अरब के दूसरे कबीलों के पास भी गए, उनको भी झूठ सच बताकर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। वहां से भी हजारों आदमियों से वादे लिए गए। फिर ये यहूदी कबीले गतफान में भी गए, वहां भी उन्होंने यही बातें झूठी सच्ची कही और उनके साथ भी वादा लिया और उनको लालच भी दिया कि अगर तुम लोग हमारी मदद करेंगे तो हम तुम्हें खैबर की 1 साल की खजूरें भी देंगे। इस तरह लालच में और झूठ सच बोलकर यहूदियों ने सारे अरब में मुसलमानों के खिलाफ और हुजूर के खिलाफ नफरत और गुस्सा फैला दिया। छोटे और बड़े कबीलों को मिलाकर और मक्का वाले और कुरैशियों को मिलाकर यहूदियों ने पूरे 10,000 आदमियों का लश्कर तैयार कर दिया। इस लश्कर में हजारों ऊंट थे, सैकड़ों घोड़े थे और यहूदियों ने यह कार्रवाई इतने खुफिया तरीके से की कि मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इसकी खबर तक नहीं हो सकी। अब इस जबरदस्त लश्कर ने मक्का से कूच करने की तैयारी भी शुरू कर दी और लश्कर के 3 हिस्से किए और सबके अलग अलग सिपा सालार बनाए और पूरे लश्कर का सिपा सालार अबू सुफियान को बनाया गया। कबीले खुजा जो मुसलमानों का दोस्त कबीला था, जब इस लश्कर ने इस जबरदस्त लश्कर की मदीना जाने की तैयारी देखी तो कबीले खुजा का काफिला तेजी से मदीना के लिए रवाना हुआ ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को इस लश्कर की खबर दे सके। यह काफिला 4 रातों में मदीना पहुंच गया और वहां जाकर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिश की इत्तला दी कि अरब के कबीलों को यहूदियों ने भड़काकर एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया है और वो सब मक्का से निकल गए हैं और मदीना पर चढ़ाई करने वाले हैं, मदीना पर हमला करने वाले हैं। क्या आपको पता है ये किस जंग की तैयारियां चल रही थी? इस जंग का नाम क्या था? तो इस जंग का नाम गज़वे खंदक है। ये गज़वे खंदक की तैयारियां चल रही थी। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 58वें हिस्से में यानी पार्ट 58 में हम गज़वे खंदक की यानी जंग खंदक की मुकम्मल तफसील सुनेंगे। ये बड़ी अनोखी जंग थी कि मदीना के चारों तरफ खंदक खोद दी गई थी। तो ये जंग किस तरह हुई और किस तरह इस जंग का रिजल्ट क्या हुआ,
ये हम आने वाले हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे हौसला बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। माशाअल्लाह क्यों नहीं होता, आप ज़रूर लिखें, इससे हमें हौसला मिलता है। और मेरी तबीयत के लिए दुआ भी करें, क्योंकि कल से मेरा आवाज़ बैठ रहा है, बल्कि बैठ भी गया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मेरी आवाज़ के लिए दुआ करें ताकि ये सिलसिला बिना रुके आगे बढ़ता रहे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर दुआ करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।